अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। यहाँ से श्वसन की परिभाषा यदि आपको पूछ ले तो श्वसन की मुख्य रूप से परिभाषा क्या आती है? कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा CO2 युक्त वायु को क्या करना, बाहर निकालना, क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो श्वसन की परिभाषा आपको पता चल गई। कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करना, CO2 को क्या करना, बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? आपको श्वसन कहलाता है। अब बात करते हैं मानव शरीर की कोशिकाओं में श्वसन के बाद ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, संश्लेषित होती है? ATP के रूप में। और ATP का पूरा नाम आपको मैंने बता दिया, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एक बार वापस सुनना, A का मतलब होता है एडिनोसिन, T का मतलब ट्राई और P का मतलब फॉस्फेट। ये ATP का पूरा नाम है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो गृह कार्य है, उस गृह कार्य के बारे में हम बात करते हैं। तो गृह कार्य क्या बना हुआ है? तो देखो, पहला प्रश्न आपको सिंपल सा प्रश्न है, श्वसन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी। दूसरा, कोशिकाओं में श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी। आपको मैंने शुरुआत में कोशिकाओं में श्वसन की जो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल CO2 और ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिसमें 613 किलो कैलोरी ऊर्जा, 36 से 38 ATP ऊर्जा, वो अभिक्रिया आपको लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन के पश्चात निकली ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? यानी श्वसन के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा निकलती है, वो किस रूप में संग्रहित होती है, संश्लेषित होती है, उसका नाम लिखना है। और चौथा प्रश्न कौन सा है? वायु श्वसन एवं अवायवीय श्वसन को परिभाषित करना। तो ये प्रश्न आपको अभी नहीं करना है, क्योंकि ये प्रश्न अभी मैंने आपको बताया नहीं है। जब अपना अगला टॉपिक आएगा तो इस प्रश्न को अपन करेंगे। तो अभी आपको इस गृह कार्य में ये 3 प्रश्न मुख्य रूप से करना है, और साथ में और एक प्रश्न की यदि अपन बात करें तो ये जो 5वां प्रश्न है ये भी आपको इस गृह कार्य में नहीं करना है, क्योंकि ये प्रश्न भी अपना अगला जो टॉपिक आएगा उसमें अपन करेंगे। छठा प्रश्न आपको करना है, ATP का पूरा नाम लिखिए। तो ATP का पूरा नाम लिखना है। तो कौन कौन से प्रश्न गृह कार्य में करना है? आपको पहला प्रश्न करना है, दूसरा प्रश्न करना है, तीसरा प्रश्न करना है, चौथा प्रश्न आपको गृह कार्य में नहीं करना है, 5वां प्रश्न आपको गृह कार्य में नहीं करना है, और छठा प्रश्न आपको गृह कार्य में करना है। कुल मिला के आपके पास प्रश्न हो गए 1, 2, 3 और 4। ये 4 प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं। धन्यवाद।